जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है मेरी बहुत चलती है। क्या सचमुच? इस वाक्य को जरा गौर से सुनिएगा। कई बार जाने अनजाने हमने इस वाक्य का प्रयोग किया होगा या लोगों को इस लाइन को बोलते हुए सुना होगा। मेरी बहुत चलती है, मेरी बात कोई नहीं टालता। क्या सचमुच ये वाक्य सही है? जरा गौर करें, हम क्या बोल रहे हैं। इसके अंदर हमारा कितना अहंकार छिपा हुआ है। क्या हम जानते हैं इस वाक्य के पीछे की सच्चाई को? तो चलिए आज हम चेक करते हैं, क्या सचमुच हमारी चलती है। हम देखते हैं हमारी कहाँ कहाँ चलती है। इससे पता लग जाएगा कि सचमुच हमारे वाक्य कितना सही है। जब भी हमारे मन में ये विचार आए मेरी बहुत चलती है, घर में सब मेरी बात मानते हैं, ऑफिस में, दुकान में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जो जो भी व्यक्ति जिस जिस भी भूमिका में है, चाहे वो घर में किसी सदस्य के रूप में है, ऑफिस में है, दुकान में है, स्कूल में है, कहीं पर भी है, जो जो जहाँ जहाँ जिस रोल को निभा रहा है, उसे इस बात को समझना होगा कि हमारी सचमुच कहाँ चलती है, हम किसके ऊपर अपनी चला रहे हैं। देखो ज़रा हमारा अहंकार कितना बड़ा है। अगर सचमुच हमारी चलती ना, तो याद कीजिए वो समय जब हम इस पृथ्वी पर आए मनुष्य के रूप में, और जब हम जरा सी करवट भी नहीं ले सकते थे। कौन हमें करवट दिलवाता था? हमारे माता पिता। अगर मक्खी आकर मुंह पर बैठ गई है, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं एक मक्खी भी उड़ा सकूं। और आगे बढ़िए, जरा सा अगर चलते चलते पैर में कहीं मोच आ जाए या पैर में कहीं चोट लग जाए और डॉक्टर ने कह दिया कि आप 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ेगा, आप हिल डुल नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते। क्या उस समय हमें ख्याल में आता मेरी बहुत चलती है, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे मैं चलूँगा? नहीं ना। कई बार देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। खून दौड़ रहा है, सांसें चल रही हैं, सारा का सारा केमिकल प्रोसेस अंदर चल रहा है। क्या वो हमारे वजह से चल रहा है? क्या उसके ऊपर हमारी चलती है? क्या हम में से कोई भी जना ये कह सकता है कि मेरी इच्छा होगी तो सांस आएगी और मेरे मना करने पर नहीं आएगी? क्या ऐसा संभव है? मैं ये कह दूँ कि मेरी इतनी चलती है कि इतने घंटों तक तो मेरी सांस चलेगी? बिल्कुल नहीं। हम पूरी ज़िंदगी इस भ्रांति में होते हैं कि मेरी बहुत चलती है, और जहाँ जहाँ भी आपको ये लगे ना कि आपकी बात को लोग मानते हैं, तो इसको ये ना समझिए कि वो आपकी बात को मान रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी है, उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। इस वजह से आज तो वो आपको सहन कर रहे हैं, लेकिन समय को बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर सचमुच पूरी दुनिया पर हम जब अपनी चलाते हैं ना, तब ये कुदरत सिखाती है कि अब चलाओ। एक ये जो शरीर है, ये शरीर जिसको हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं, हालांकि इस शरीर के बारे में भी हम बहुत सारी भ्रांतियों में हैं। हम इस शरीर को ही अपना मैं, अपना वास्तविक स्वरूप मान कर बैठे हैं, जबकि हकीकत में अगर ये हमारा स्वरूप होता तो इस पर तो हमारी चलती ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक श्वास भी हम अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। इस शरीर पर कितना इस शरीर का ख्याल रखा, मच्छरों से बचाया, धूप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हर चीज़ के लिए हमने इसका सहयोग किया। लेकिन क्या पूरी हमारी इस पर चलती? जब चिकनगुनिया हुआ था ना, वायरल हो गया था, तब क्या हालत थी। रात को सोए थे और सुबह उठ के देखा तो पैर इतने जाम हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि 10 कदम चलकर अपने बलबूते पर हम चल सकें। कहाँ गई हमारी वो जो कहते हैं ना हमारी चलती है? अब बताओ, क्या सचमुच हमारी चलती है? पूरे विराट में, इस पूरी प्रकृति, इस विधान कुदरत में कहीं किसी की नहीं चलती। ये कुदरत और विधान का नियम है। यहाँ सब कुछ कुदरत की मर्जी से होता है, कर्मों के अनुसार होता है, और हम ये मानकर बैठ जाते हैं हमारी चलती है। और आज का जो समय चल रहा है, इसमें तो बहुत सारी भ्रांतियाँ अपने आप टूट गई।
जहाँ-जहाँ जिसका जो अहंकार जुड़ा था, इस कोरोना वायरस इस महामारी के समय में हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ शायद टूट गई होंगी। कहाँ चल रही है हमारी, सब कुछ बदल गया। हम किसी के ऊपर भी अपना जोर नहीं चला सकते। इस शरीर के ऊपर भी हमारा जोर नहीं चल रहा। तो आइए हम इस भ्रांति से दूर हटें, हम खुद को पहचानें। जब भी हमारे मन में अपनी चीज़ों को थोपने का भाव आए, हम जब भी किसी के ऊपर भी अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को थोपते हैं, रोब जमाते हैं और अंदर में खुश होते हैं, जब कोई हमारी बात मान लेता है, तो हम इतने खुश होते हैं, इतने राज़ी होते हैं, अरे वाह! देखो मेरी बात चलती है, मेरी बात मानी जाती है। इस अहंकार को टूटने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं, भगवान कहते हैं, समय से पहले समझ जाओ। अपनी चलाने का ये जो अहंकार है, ये आज नहीं तो कल टूटने ही वाला है, नहीं तो ये कुदरत सिखा देगी। और कई बार हमने देखा है, जब हम अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है और अचानक जब बीमार हो जाते हैं, तब क्या हालत हो जाती है? तब हमारा सारा अहंकार टूटता है। लेकिन जैसे ही स्वस्थ होते हैं ना, फिर हमारी वही पुरानी आदत अपनी चलाने की। लेकिन नहीं, सावधान हो जाइए। अब ये समय नहीं है कि हम अपनी चलाते रहें दूसरों पर, बल्कि ये समझ जाएँ हमारी तो कहीं नहीं चलती। इस कुदरत में एक भी पत्ता हमारी इच्छा से नहीं होता, हमारी इच्छा से नहीं चलता। तो आइए इस भ्रांति को तोड़ें, अपने अहंकार को थोड़ा-सा नीचे लाएँ, अपने अहंकार को गलाने का समय आ गया है और इस कुदरत विधान, इस विराट परमात्मा के प्रति अपने आप के पूरा समर्पित करते हुए इस अहंकार को गला दीजिए और कुदरत में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उसे स्वीकार कीजिए। अगर कुछ भी अच्छा होता है, तो वो भी कुदरत के हवाले। कुछ भी जीवन में हो रहा है, तो वो भी कुदरत से हो रहा है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस ये समय है इस चीज़ को समझने का कि क्या सचमुच हमारी चलती है? बिल्कुल नहीं।